Audio Jungle. So students, today I will start chapter 4 linear equation in two variables, class 9th maths. So students, first I will discuss about linear equation in टू वेरिएबल। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स स्टूडेंट्स है क्या। तो अब स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अब स्टूडेंट देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है। अगर कोई वेरिएबल जिसकी पावर जो है, अब सपोज करिए x की पावर 1 है, तो ये लीनियर है स्टूडेंट्स, तो इनको हम कहते हैं लीनियर। अब इसके बाद आती है स्टूडेंट्स बात वेरिएबल्स। तो जो x और y होते हैं ये सब वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर x है, ये वेरिएबल है, y है, ये भी वेरिएबल है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स दो वेरिएबल का यूज करके हमें, और दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, तो जो इक्वेशन बनाते हैं वो कहलाती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट सपोज करिए हमने ये लिखा कि x प्लस वाई इक्वल कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए हमने 12 लिख दिया, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, एक लीनियर इक्वेशन बन गई टू वेरिएबल्स में। देखिए x इसकी पावर भी 1 होगी, y है इसकी पावर भी 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब स्टूडेंट इस तरीके के बहुत सारे हम देखिए, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब स्टूडेंट्स आपने थर्ड चैप्टर में भी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे, लेकिन उसमें आपका वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला चैप्टर था। तो ये स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है हमारा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। अब अगर कोई प्रॉब्लम देखिए, जैसे ये एक्सरसाइज 4.1 की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, तो इस देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब स्टूडेंट इसमें हमें कुछ पेन की कॉस्ट माननी पड़ेगी और कुछ हम नोटबुक की कॉस्ट मानेंगे। तो इसमें हम लिख देंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक। अब स्टूडेंट्स हमने इसमें मान ली कि लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ₹x। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम ये मान लेंगे कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल टू ₹y। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो अब स्टूडेंट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या मानी थी, x। देखिए ये हो गया x। अब ये कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ पेन है, तो पेन की कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, y है। तो इससे कह रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, तो इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब स्टूडेंट्स हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन गई, x इज इक्वल टू 2y, या इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। तो अब स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो किसी भी इक्वेशन को स्टूडेंट हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो वो कहलाती है लीनियर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, जहाँ पे ये स्टूडेंट्स a, b और c जो है ये रियल नंबर होते हैं। a, b और c क्या होते हैं,
ये रियल नंबर्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन था जो आपको इस तरीके से करना था। अब स्टूडेंट देखिए एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए इस 2 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b, c in each case। तो अब स्टूडेंट देखिए इसमें ये बताया गया है कि हमें लीनियर इक्वेशन जो भी नीचे दी गई हैं उनको ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में स्टूडेंट्स हमें लिखना है, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को हमें लिखना है वो ax plus by प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार का साइन लगा है। तो उससे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, कुछ भी लिखा हो। अब देखिए इसको, इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे। कंपेयर्ड बाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जब स्टूडेंट इसको इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें देखिए x का जो कोफिशिएंट है वो a है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। यहाँ पर x में मल्टीप्लाई 2 का है, यहाँ x में मल्टीप्लाई a का है, तो इसलिए a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए y का जो कोफिशिएंट है वो b है, और यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है। यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है वो 3 है, तो अब स्टूडेंट्स b की जो वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ और है, पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। देखिए तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। चूँकि स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म जिस टाइप में है ax प्लस by, यानी बाद में इक्वल में क्या है 0 है, जबकि यहाँ पे इक्वल में 9.35 दिया था, तो इस 9.35 का हमने ट्रांसफ़र इस साइड कर दिया, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया इक्वल 0। अब इसी से कंपेयर होगा, तो देखिए अब यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स प्लस सी और यहाँ पर लिखा है माइनस 9.35। तो अब स्टूडेंट जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो आएगी माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये फर्स्ट हमें करना था। अब इसके बाद देखिए हम सेकंड कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका जो सेकंड हम करेंगे उसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए सेकंड में लिखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक डायरेक्ट आप कंपेयर कर दीजिए इससे, और एक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी डेनोमिनेटर को हम पहले सेम बना दें। तो अब इसी इक्वेशन को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, और लगा देते जब हम उसी में कोई सेम चेंज करते, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते, डेनोमिनेटर सेम करके अगर लिखेंगे तो 5x माइनस वाई माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। चूँकि स्टूडेंट अपॉन में 0 आएगा, और जब उस 0 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ 5 आएगा, जब उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इसका जो है कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट। कंपेयर किससे होगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे स्टूडेंट इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो जब देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 5 आएगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, जब कोई नंबर नहीं होता तो वो 1 होगा, तो इसलिए यहाँ पर जो b की वैल्यू है -1, चूँकि माइनस b लिखा है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आएगी -50।
और अगर हम इसको किसी और फॉर्म में नहीं लिखते तो देखिए x की वैल्यू आती है यहाँ 1, y की वैल्यू -1/5 आती है और c की वैल्यू -10, तो वो भी आंसर आपका करेक्ट था। अब इसके बाद देखिए थर्ड वाला स्टूडेंट देखिए सेम है, तो थर्ड वाला आप कर सकते हैं, हम आपको फोर्थ वाला करके बता दें। देखिए यहाँ पर देखिए ये फोर्थ वाला, थर्ड वाला है जी, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए x इज टू कितना है स्टूडेंट 3y है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं हम x - 3y। अब स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पे c नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो इक्वल क्या होगा 0। अब इसका जब हम कंपेयर इससे करेंगे ax + by + c = 0, तो देखिए कंपेयर किया स्टूडेंट्स तो a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू कितनी आ गई -3। अब स्टूडेंट इसमें c है ही नहीं है, अब जब नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो c = 0 आ गया। तो ये फोर्थ आपको इस तरीके से करना था। और सेम वे में जो है आपका फिफ्थ भी है। देखिए फिफ्थ में क्या होगा, फिफ्थ में है 2x = -5y, ये आपकी इक्वेशन है। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं 2x + 5y = 0। तो अब देखिए आपकी इक्वेशन सेम हो गई। अब a की वैल्यू स्टूडेंट्स 2 आएगी, अब डायरेक्ट हम आपको करके बता रहे हैं। b की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी और c की वैल्यू कितनी आएगी 0, चूँकि यहाँ पे c है नहीं तो +0 करके भी हम उसको लिख सकते हैं। 6 वाला भी इसी तरीके से है। देखिए स्टूडेंट्स 6 वाला देखिए हम आपको चलिए इसी पेज पे बताया दे रहा है 6 वाले में। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 को आप कैसे करोगे, तो 6 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, ये है 3x + 2 = 0। अब स्टूडेंट्स इसको हमें, इसमें चूँकि y वाला टर्म्स नहीं है और इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लिखना है। पहले देखिए किस फॉर्म में, ax + by + c = 0। तो अब हम स्टूडेंट इसको कैसे लिखिए, देखिए 3x + ये आ जाएगा 0y, क्योंकि 0 और y का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए ये इसको हमें 2 वेरिएबल में लिखना है स्टूडेंट, इसको 2 वेरिएबल में लिखना है, जबकि यहाँ वेरिएबल एक ही दिया गया है। तो केवल एक यही ऑप्शन है कि हम इसको 0y + 0y कर दें और +2 = 0। अब स्टूडेंट इससे कंपेयर कर दीजिए, तो देखिए a की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आएगी और c की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये 6 हमें करना था। अब देखिए 7 हम आपको यहीं करके बताए दे रहे, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए इसमें ये आपका अब देखिए 7 जो है ये हो गया आपका 7। तो अब 7 में क्या है स्टूडेंट, देखिए y - 2 = 0। तो अब इसमें स्टूडेंट देखिए x नहीं है कोफिशिएंट, x जो है यहाँ पर केवल वेरिएबल y दिया गया है, वेरिएबल x नहीं दिया गया है। तो अब स्टूडेंट्स इसमें को हम लिख सकते हैं, देखिए 0x + y - 2 = 0। अब देखिए 0 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो सेम इक्वेशन हमें फाइंड हो जाएगी। मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख भी दिया ax + by + c के, और जबकि इसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा है। तो इसी तरीके से इसको करना है। अब इसका कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर कर देंगे ax + by + c = 0 से। तो अब स्टूडेंट्स a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू -2 हो जाएगी। अब इसके बाद देखिए 8 नंबर, अब 8 को करने के लिए 8 में क्या लिखा है स्टूडेंट, देखिए 5 = 2x है। अब ये 5 = 2x दिया है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2x - 5 = 0, क्योंकि 5 का हमने ट्रांसफ़र किया। अब स्टूडेंट इसमें देखिए
वेरिएबल कौन सा वेरिएबल नहीं है, वाई नहीं है, तो 0y कर देंगे इसी में। तो देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसका कंपेयर कर दीजिए किससे, देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो जब इसका इससे कंपेयर कर देंगे स्टूडेंट तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगी, b की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और c की वैल्यू आ जाएगी -5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये थोड़ा सा ये आपका प्लस का साइन है, ठीक है, हम उसको करेक्ट किए दे रहे हैं अभी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था, ये प्लस था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई। थैंक यू स्टूडेंट्स। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए स्टूडेंट्स।